अच्छा तो स्टूडेंट्स, मैं लास्ट डे के हवाले से आपको स्ट्रेटजीज के हवाले से बता देता हूँ। MD-CAT 2025 का जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपकी ये चीज़ ज़हन के अंदर होनी चाहिए कि जो भी पैटर्न आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर दिखाई दे, आप उसी पैटर्न के थ्रू जो है वो फॉलो करना स्टार्ट कर दें, अपने एग्जाम को, अपने टेस्ट को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। अगर वहां पर बायोलॉजी के पहले आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आप बायोलॉजी से स्टार्ट करें, अगर फिजिक्स के आते हैं आप फिजिक्स से स्टार्ट करें। इसकी वजह यह है कि जब आप एक पोर्शन को स्किप करके दूसरे पोर्शन के ऊपर जाते हैं तो वो माइंड के अंदर एक चीज रहती है, बार बार ये चीज रिपीट हो रही होती है कि यार मैं एक पोर्शन को छोड़ कर आया हूं और अभी वो मैंने चीज करनी है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो पैटर्न आपको एग्जाम हॉल के अंदर मिले उसी पैटर्न, उसी चीज को आप फॉलो करते हुए जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करें। और मेन चीज ये ध्यान में रखें कि जब भी आप MD-CAT का टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो आप जो है वो स्किप रिव्यू वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। उससे मुराद ये है कि लेट्स सपोज आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपने सॉल्व कर लिया, वेल एंड गुड। अब जब आप दूसरे क्वेश्चन पर गए, आपने देखा 15 से 20 सेकंड आपके लगे और आपको ये लग रहा है कि ये MCQ जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसमें चीज ऐसी जो मुझे थोड़ी सोचनी पड़ेगी या ज्यादा सॉल्व करनी पड़ेगी, तो उस क्वेश्चन को आप जो है स्किप कर सकते हैं, इन सर्कल करके आप आगे चल सकते हैं। इससे ये होगा कि आप एक ही MCQ के ऊपर स्टक नहीं होंगे और आप आगे जब चलेंगे तो आपके और MCQs भी सॉल्व होते जाएंगे। तो जब एक दफा आप पूरे क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू हो चुके होंगे, फिर दूसरे राउंड के अंदर आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो थोड़े टाइम टेकिंग थे, जिनको आपने सर्कल किया हुआ था। फिर आप उसको इसी तरीके से दोबारा से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ज्यादा टाइम टेकिंग होंगे या जो आपके ज़हन के अंदर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा होगा, फिर उसको स्किप करके आपने पूरे पेपर को सॉल्व करना है। और लास्ट जब आप तीसरी दफा राउंड लेंगे उस वक्त जो है फिर आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो बिल्कुल ही आप नहीं आते। उसमें फिर आपने एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करते हुए जो ऑप्शन बिल्कुल ही आपको इररेलेवेंट लगते हैं उसको आप एलिमिनेट कर दें और देन फिर तुक्के के ऊपर जाएं, पॉसिबिलिटी के ऊपर जाएं। तो जब ये आपकी रूटीन होगी, ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी ड्यूरिंग MD-CAT 2025 के टेस्ट के अंदर, तो आप देखेंगे आप बेहतर तरीके से जो है अपने पेपर को परफॉर्म कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट के साथ अक्सर होता है कि टाइम नहीं बचता, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, वो टाइम भी आपका मैनेज हो पाएगा। क्योंकि आप ये करते हैं कि एक क्वेश्चन के ऊपर स्टक हो जाते हैं और उसी के ऊपर सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ आपका टाइम ज़ाया होता है बल्कि आप मेंटली तौर पर भी जो है बिल्कुल डिसहार्ड हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। तो इसलिए आपने जो क्वेश्चन आपको लगता है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है उसको आप स्किप करें और ईजी क्वेश्चन को जो है वो पहले सॉल्व करते जाएं। सो विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।